बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत सारी खबरें हैं और मरियम नवाज से मुतल्लिक उनके लिए जो दर्द सर है और कसूर जलसे के ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट कर देता हूँ। बलूचिस्तान से बहुत खौफनाक किस्म की खबर आज आती है और वो ऐसे पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर छाई हुई है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है और खबर बुनियादी तौर पे कैसे सामने आई, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान से जो कुछ आजकल वहां पे चीजें चल रही हैं वो आपको अंदाजा ही है। हुआ ये कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जो जाफर एक्सप्रेस है उसको रोका गया बोलान के इलाके में, और वहां पे बताया गया है कि जो मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बनाया गया और जो कलदम तंजीम है उसने इस बड़े हमले को और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की जो है वो दावा किया है। अच्छा, अब ये जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस ये 9 बोगियों पर मुश्तमिल है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई छोटी ट्रेन थी या उसमें कम लोग थे। और बताया गया है कि उसमें 500 के करीब जो मुसाफिर हैं वो सवार थे और ट्रेन को 8 नंबर टनल में मुसल्लह अफराद ने रोका। और उसके बाद यह भी बताया गया है कि इस ट्रेन के हवाले से कि इस ट्रेन में ज्यादातर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सवार थे और इस हमले के दौरान ड्राइवर के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तो अब जब आप कहते हैं कि उसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजिम सवार थे तो फिर खुद हमें मालूम हो जाता है कि यह कैसे टारगेटेड कार्रवाई जो है वो हुई होगी। और सिबी में अब जो तमाम अस्पताल हैं वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और बताया गया है कि जो मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज हैं वो जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये जिस इलाके के अंदर वाकया पेश आया है वो मरकजी रोड से बताया गया है कि खासा कई किलोमीटर दूर है और इस वजह से वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस तरीके से नहीं है और मोबाइल और जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी इस तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन अच्छी खासी मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि अब्दुल बासित जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इस सिलसिले में वहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है कि वो जरा ठीक नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ लोग ये बता रहे हैं कि इससे हट के कि अब पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा जो फोर्सेज हैं उन्होंने एक कार्रवाई का आगाज किया है और जो इस इनिशियल कार्रवाई हमें रिपोर्ट हो रही है उसमें बताया गया है कि एयर स्ट्राइक्स जो है, मतलब एयर ऑपरेशन स्ट्राइक्स की बजाय जरा ये बेहतर लफ्ज है, और उसके अलावा जमीनी कार्रवाई का आगाज भी किया गया है। बताया गया है कि ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद जो है वो भी मैदान के अंदर है। कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को इस यरगमाल बनाया गया है उनको हर तरीके से सिक्योर किया जाए। लेकिन अब ये जो वाकया है ये आप माने या ना माने वो ये है कि इसको लेके इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो हासिल करना उनका मकसद था और ये बताया जाना था कि वो वहां पे, कल भी हमने ऐवान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर सुना कि वहां पे रिट किसकी मजबूत है और किसकी कमजोर है। तो अब ये जो एयर ऑफेंसिव है या ये जो जमीनी कार्रवाई है इसको लेके देखना पड़ेगा कि ग्राउंड ऑफेंसिव क्या ये लोग महफूज रह पाते हैं या जो खदशात हैं उस हवाले से बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब आप मोहसिन नकवी जैसे हीरे मुसल्लत करेंगे जो कहेंगे कि बलूचिस्तान का मसला एक SHO की मार है, तो फिर यही तमाशा लगेगा। जब आप अनवारुल हक काकड़ जैसे चबा चबा के बोलने वाले जो जबान चलाने के हवाले से बड़ी वो बातें कर सकते हूं तो फिर वो करेंगे। फिर सरफराज बुगटी जैसे जब चेहरों को वहां मुसल्लत किया जाएगा, और सच्ची बात यह है जब गैर मुंतखब लोगों के हाथ में आप ताकत देंगे जो अवाम की असल नुमाइंदगी नहीं करते, तो आई एम सॉरी टू से फिर यही कुछ होगा। हम इस पे खुश नहीं हैं, परेशान हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हर जान को महफूज रखे। अगर कोई सरकारी मुलाजिम भी वहां पे गया हुआ था तो जाहिर है वो सर्व करने, वो बेचारे का क्या, वो थोड़ा ही पॉलिसी बनाता होगा, वो थोड़ा ही किसी ताल्लुक होगा। और वो तो ट्रेन पंजाब ही नहीं आ रही, वो पेशावर वाली ट्रेन है, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पे हालात वाकयात क्या है। तो मोहसिन नकवी आपको जवाब अब नहीं देगा। और इस दौरान जब बलूचिस्तान के अंदर ये इतना खौफनाक वाकया हुआ तो शहबाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बैठ के जो तोसी शुदा काबीना है उसमें हम बता रहे थे जी काबीना एक्सटेंड होने के बाद पहला इजलास है, और वो हमें कहानियां सुना रहे थे कि कैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं उनकी हुकूमत आने के बाद।
जनाब का इकबाल बुलंद हो हमें नजर आती हैं। जब हम जाते हैं तो सड़कों के ऊपर भी दूध शहद की नहरें हैं, हमें बड़ी मुश्किल से हम घरों में पहुंचते हैं। लेकिन ये कम से कम आज इस वाक़े के दुख के अंदर ये आप ना करते शाहाना सब कुछ, तो मेरा ख्याल कोई कबाहत नहीं होनी थी। अब आ जाते हैं मरियम नवाज शरीफ के हवाले से जो मैंने आपको बताया। आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की जो बहनें हैं और उनके भांजे, उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें अलीमा खान साहिबा थी, उज़मा खान थी और नौरीन और उनका भांजा शारेज जो है वो जेल के अंदर गए और उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद अलीमा खान की और वहां पे जो मौजूद वकला थे उनके दरमियान कुछ वो बातचीत भी आपस में जरा जिसको तल कलामी कहा जा रहा है, जहां पे नईम हैदर पंजोता साहब को हमने देखा है। तो इस हवाले से अलीमा खान ने कहा कि सिर्फ इमरान खान से अब वही वकील मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो जेल के अंदर नहीं जाएगा। और उन्होंने वकला से कहा कि आपने लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल में आता है। और फिर उन्होंने अपने भाई के हवाले से बातें की और कहा कि सिर्फ सलमान अकरम राजा और जो सलमान सफदर हैं वो पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। फिर नईम हैदर पंजोता से उनका मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जेलें भुगत के आया हूं, हम पे पर्चे हुए हैं। तो अलीमा खान ने कहा कि आप बदतमीजी मत करें, और तो उनका मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। तो उनका ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। तो फिर मौके पे जो वकला मौजूद थे उन्होंने नईम हैदर पंजोता साहब को साइड पे ले गए, तो वो बार बार पूछ रही थी कि आपने इमरान खान से अदालतों से क्या रिलीफ लिया। वैसे सच्ची बात तो ये है, वकला बेचारों ने क्या रिलीफ लेना है। आपको और हम सबको पता है कि रिलीफ इमरान खान को क्यों नहीं मिल रहा या कैसे नहीं मिला। इवन आप बुशा भी अलीमा खान खुद कह रही थी कि जब तक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं होता इमरान खान रिहा नहीं हो पाएंगे। और फिर उन्होंने बताया कि उसके पूरे प्लान के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह किया गया है कि ना इमरान खान का केस लगे ना मसले का हल निकले। लेकिन परेशानी मरीम नवाज के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर जो है वो इरादा रखती है कि वहां पे एक एहतजाज करे और वहां पे वो कैंप्स लगाएं। तो आज अलीमा खान ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को आगाह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं और जो MPs हैं वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करना चाहते हैं। और उनके मुताबिक इमरान खान को ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की बहनें भी जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के इस एहतजाज के अंदर शरीक होंगी, और इमरान खान ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया। चलें, अगर एतराज नहीं किया तो उसका मतलब है इमरान खान की बहनें भी होंगी, तो जरा MPs MNAs को भी पता होगा कि इमरान खान तक रिपोर्ट जानी है, तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, अगर अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर ये सब हो जाता है और वो अडियाला के बाहर कैंप भी लगा लेते हैं, MNAs MPs भी बैठ जाते हैं, जिस तरह आज उन्होंने पंजाब असेंबली से हाईकोर्ट तक रैली निकाली है, तो फिर आप क्या करेंगे? असल सवाल तो ये है। फिर आपके लिए परेशानी तो बनेगी। और इस सिलसिले में आज इमरान खान ने फिर आलिया हमजा और जो जुनैद अकबर हैं उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, इवन गंडापुर के ऊपर एतमाद का इजहार किया। तो ज़ाहिर इन लोगों को भी अपनी कारकर्दगी दिखानी है। इस कारकर्दगी को अगर दिखाना पड़ेगा तो फिर मरियम साहिबा की गवर्नमेंट को ये अब वो जो उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल और दबा के रखा हुआ है, मेरा ख्याल है वो हो नहीं पाएगा। फिर आपको स्पेस देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्पेस अपोजिशन को देनी पड़ेगी। और जब अपोजिशन पॉलिटिकल स्पेस लेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें यकसर हमें मुख्तलिफ नजर आएंगी, जैसे एज ऑफ दिस मोमेंट चल रही हैं। आज एक खास बात, मुस्लिम लीग नून का कसूर में जलसा है। हमने देखा कि मरियम साहिबा ने नारोवाल में एक जलसा किया था, फिर शहबाज शरीफ साहब डीजी खान में चले गए। तो आज खुडियाँ खास के अंदर जलसा है, जहां पे जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, वो आज खिताब करेंगे और बाकी उनका मामला है। तो खाकसार को भी इनविटेशन थी आज के जलसे की कवरेज के हवाले से, मैं किसी जाती वजह से जा नहीं सका। तो बताया गया जी पंडाल में 15,000 कुर्सियां लगाने का जो दावा है वो किया गया है नून लीग की जानिब से। और उसके अलावा जो शुरका हैं और जो बाकी लोग हैं उनके लिए आज ग्रैंड इफ्तार का एक एहतमाम किया गया, ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। और अगर आप उस पूरे हॉल को या उस पंडाल को देखें, खुली जगह, हॉल तो नहीं है, तो वहाँ पे उसी तरीके से जैसे आप कहते हैं ना कि वो वलीमे वाला स्टेज होता है, कुर्सियाँ, वो खाने वाने, तो वो लगा हुआ है। अब देखना यह है कि इस जलसे से कोई बात बन पाएगी। मुस्लिम लीग नून मोमेंटम ये बिल्ड करना चाहती है, ये तासुर ये देना चाहती है कि उनकी आवाम में बहुत पजीराई है और अवाम उनको बहुत कबूल कर रही है। देखें वो अवाम में जाना शुरू हो गया। लेकिन इसमें एक बात है, ये ज़ाहिर सरकार के जलसे तस्वुर किए जाएंगे, वजीर से, MNA से, MPA से काम के लिए लोग वैसे भी आ जाते हैं। असल बात उस वक्त होगी जब आप भी जलसे करें, अपोजिशन को भी आप जलसे करने दें और फिर इंडिपेंडेंटली आप कवर करने दें लोगों को, तो फिर आइडिया होता है कि कौन मकबूल है और कौन मकबूल नहीं है। तो अब तक की अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।